उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे भी तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज सीतापुर में मौजूद हैं। यहाँ उनका क्या प्रोग्राम है और यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर आई इंडिया लगातार निगाह बनाए हुए है। आई इंडिया के संवाददाता विपिन राजवंशी से हम जानते हैं डिप्टी सीएम के आगमन का हाल। विपिन जी बताएं। जी उदय जी, आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सीतापुर में दौरा था, जो 11:30 बजे सीतापुर पहुंच चुके हैं। वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच आए थे। उसके बाद यहां पर उनके पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां पर डीएम एसपी भी मौजूद हैं, उनके साथ यह बैठक करेंगे। उसके बाद यहां से ये लालबाग पार्क में चल रहे मानस मेला में भी प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। यहाँ पर इन जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विधायक ज्ञान तिवारी, सुरेश राही, महेंद्र यादव, रामकृष्ण भार्गव सहित तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। तो डिप्टी सीएम अभी वहां बैठक कर रहे हैं, अफसरों के साथ सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उसके बाद भाजपा पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर भी मंथन करेंगे। इस बीच डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत की तो कई अहम बिंदुओं पर उनका बयान सामने आया। इस समय कल के बाद जब से किसान बिल वापस लेने के बाद किसान बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है, ऐसे में डिप्टी सीएम का किसान बिल पर भी बयान सामने आया है और जिन्ना पर जो राजनीति हुई थी उस पर भी डिप्टी सीएम ने अपना पक्ष सामने रखा है मीडिया के सामने। तो पहले हम आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम का ये बयान। संस्कृत में सीतापुर और नैमिषारण्य का जो महत्व है वो पूरे विश्व में है। लखनऊ के करीब होने के कारण भी इसकी महत्ता बढ़ती है। आज प्रदेश में पूरा जो विकास की अवधारणाएं हैं वो तेजी के साथ में लागू हुई हैं। आज गांवों में भी बिजली 18 घंटे से 22 घंटे आ रही है। शहर में 24 घंटे बिजली आ रही है। 250 विद्यालय बन चुके हैं माध्यमिक के और 77 विद्यालय डिग्री के। 12 विश्वविद्यालय पे काम शुरू हुआ है और 5 एक्सप्रेसवे हमारे निर्माण के अंतिम छोर पर है। 5 6 जिलों में मेट्रो चल रही है। विकास की अवधारणा पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा है वो श्री योगी जी के नेतृत्व में बह रही है। और आज आने वाले चुनावों में विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास और अन्य लोगों का जो मुद्दा है, कोई आज परिवारवाद पे, कोई क्षेत्रवाद पे, कोई संप्रदायवाद पे, कोई जातिवाद पे, इन आधार पर चुनाव को बदलने की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश और बदला हुआ भारत है, जहां पर मोदी जी और योगी जी का सबसे अच्छा समन्वय कहीं देखने में आया है तो उत्तर प्रदेश में आया है। 17.4 की बेरोजगारी दर थी 1917 में जब हम सत्ता में आए थे। आज 4.1 की बेरोजगारी दर है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी उस समय जब हम सत्ता में आए थे 2017 में। आज 4.5 साल से अधिक समय हो जाने के बाद आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। तो ऐसा एक मजबूत प्रदेश हमारे सामने आए, ये भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का अभूतपूर्व योगदान इसमें रहा है। कृषि कानून वापस लिए गए, किसान अभी भी अड़े हुए हैं, किसान नहीं हट रहे, क्या कहेंगे? पूरा विपक्ष ये बोल रहा है चुनाव के चक्कर में सरकार ने कृषि कानून वापस लिया है, लेकिन किसानों के हित चिंतन में किया जाने वाला जो विकास कार्य है उसके प्रति जो नीति और नियति है सरकार की, उसको वापस नहीं लिया है और दृढ़ता के साथ सरकार
किसानों की आमदनी को दोगुना करने की तरफ जो बढ़ने का क्रम उसने शुरू किया था, उसको और तेजी करेगी वो, और किसानों की आय दोगुनी हो और उनकी जो शोषण की प्रवृत्ति है वो बंद हो। सरकार उसमें कोई भी आंच नहीं आने देगी। किसानों को खाद समय से मुहैया करा रही है, उनको खाद, बिजली, पानी, सड़क, गैस का कनेक्शन, आवास, शौचालय, सम्मान राशि और गरीब लोगों को 1000 रुपए की राशि, गरीब लोगों को खाद्यान्न दिए जाने की प्रवृत्ति, महिलाओं के खाते में कोरोना पीरियड में 1500 रुपए पहुंच जाना जनधन खाते में, ये सारे जो कार्य हैं सरकार के वो और तेजी से करेगी वो। विपक्षी जिन्ना को भी ले आए हैं चुनाव में। देखिए, विपक्ष, मैंने पहले कहा कि विपक्ष के पास में आज विकासवाद के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। आज वो ये कह नहीं सकते हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमने सुरक्षा के क्षेत्र में, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, हमने चारों तरफ चौमुखी काम किया है। इसलिए आज वो विकास के नाम पर कोई बहस नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी का जो आने वाला चुनाव है, इसमें फिर हमारा मुद्दा होगा विकासवाद। कितनी सीटें लगभग आएंगी भाजपा? पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। तो विपक्षियों का क्या जिन्ना के नाम पे वोट लेंगे? अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं और ये सब जुमले जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। अब इन सबका कोई स्थान नहीं है प्रदेश की राजनीति में। सांप्रदायिक किसान नेताओं का कहना है 704 मौतें किसानों की होगी, उसके बाद कृषि कानून बिल वापस किया गया था। देखिए, ये आप कहां से आंकड़े ला रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, किसान नेताओं, लेकिन अगर एक भी कोई मौत हुई हो किसी की तो वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई थी, कृषि कानून, और बहुत बड़ा वर्ग आज भी भारतवर्ष का ऐसा है किसानों का जो इसके समर्थन में है। लेकिन कुछ लोग अगर इसके सहमत नहीं थे तो कुछ लोगों की भी इच्छा को देखते हुए सरकार ने इसको वापस लिया है। लेकिन इसकी जो मूल भावना है कि किसानों का हित हो, तो किसान के हित चिंतन के प्रति सरकार हमेशा सजग रहेगी। और भाजपा की सीधी लड़ाई किससे? अन्य विपक्षी दलों की लड़ाई आपस में एक दूसरे से है। सपा की बसपा से, बसपा की कांग्रेस से, कांग्रेस की इन दोनों से, बीजेपी से किसी का मुकाबला नहीं है। तो आपने सुना डिप्टी सीएम का ये बयान जो कृषि कानून पर सामने आया है। अभी वो लोक निर्माण विभाग में बैठक कर रहे हैं। विपिन जी, बताइए कि लालबाग के मानस मेला में कितने बजे प्रोग्राम है और लालबाग के अलावा डिप्टी सीएम का क्या प्रोग्राम? अभी यहाँ तक 1 घंटे तक इनका कार्यक्रम चलेगा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। यहाँ से ये मानस मेला में जाएंगे, लगभग 1 बज जाएगा। उसके बाद वहाँ पे ये कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, वहाँ से सीधे ये लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो दोपहर 1 बजे शहर के लाल बाग पार्क में मानस मेला में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम का लखनऊ वापस जाने का प्रोग्राम है। आई इंडिया लगातार डिप्टी सीएम के प्रोग्राम पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।